प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। लक्ष्य ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम की परिचर्चा और प्रस्तावना, पाठ्यक्रम की प्रस्तावना के विषय में परिचर्चा की थी। इस वीडियो में हम पहले यूनिट का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को विधिवत समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इससे पहले का वीडियो देखें। ये वीडियो आपको समझने में बहुत ही लाभदायक होगा। टॉपिक जो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। हमने पढ़ा कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इन बल की मात्रात्मक मान के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया और ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा वो केवल आकर्षण बल होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। हम मान लें कि दो बिंदु आवेश, एक ये Q और ये दूसरा Q0 या Q0, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी या दूरी r पर स्थित है। तो इस अवस्था में कार्य करने वाला जो बल होगा, मान लिया ये दोनों आवेश अगर धनात्मक हैं तो इस पर प्रतिकर्षण बल, बाहर की ओर बल कार्य करेगा और उस बल का मान F प्रोपोर्शनल टू Q0 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, जैसा कि इस थ्योरी में दिया गया है। F अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, F व्यतिक्रमानुपाती होगा वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के। इसको हम पढ़ेंगे F समानुपाती है Q0, इसको पढ़ेंगे F समानुपाती अगर कहेंगे तो 1/r² कहेंगे, और अगर हम ये कहेंगे कि F व्यतिक्रमानुपाती है तो केवल r²। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या Q0, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इन दोनों संबंधों को मिलाने पर F समानुपाती है Q0/r² के। यहां पर जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक भौतिक नियतांक आ जाएगा, उसका मान होगा 1/4πε0। F प्रोपोर्शनल टू Q0/r² से जब टर्म बनेगा तो ये बनेगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0/r²। हम ये मान लें कि यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ में रखे हैं तो वैद्युत बल F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q0/r² होगा। परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है सामान्य रूप से जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे रबड़, कागज, लकड़ी, सूखी लकड़ी, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अभ्रक, वायु या निर्वात, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ होते हैं। इनका एक गुण होता है जिसे हम परावैद्युत पदार्थ की
का परावैद्युतांक कहते हैं। यहां पर 1/4πε0 ये जो टर्म E जैसा है, ये ग्रीक अक्षर है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं और इसमें ये 0 लगा दिया तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहां पर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका स्वयं का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। परावैद्युत पदार्थ का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे K बराबर वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। शुद्ध जल के लिए K का मान 81 होता है। शुद्ध जल वैद्युत धारा का कुचालक होता है। धातु के लिए K का मान परावैद्युतांक K का मान अनंत होता है। ये टर्म K बराबर इनफाइनाइट और एप्सिलॉन का मान परीक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्नों में बहुत पूछा जाता है। अब अगले टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की चर्चा हम करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय का मतलब कई आवेश हो सकते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? देखिए, जब हम ये वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं तो इसमें हमें एक सूक्ष्म आवेश, एक अपनी तरफ से आवेश रखने की आवश्यकता पड़ती है। ये कल्पित आवेश है, इसको माना गया है। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म लघु घन आवेश होता है। यह कल्पित आवेश है, इसकी कल्पना की गई। वैद्युत ये जो परीक्षण आवेश है इसके गुण होते हैं, यह सूक्ष्म होता है, इसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नगण्य होता है और ये अत्यंत लघु होता है और ये धन आवेश होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगला टॉपिक है। किसी क्षेत्र में, क्षेत्र कैसा? वैद्युत क्षेत्र होगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा स्वयं उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति मतलब अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना Q0 परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश Q के साथ r दूरी पर स्थित है, अतः वैद्युत बल कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 Q0/r² होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होगी। तो F का मान रख देंगे 1/4πε0 Q0/r²/Q0। यहां से जो Q0 है वो Q0 से कैंसिल हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² आएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कैसे? इसका मात्रक न्यूटन, इसका कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। अगला जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव का है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर माने मात्रा में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर -q चार्ज है, इधर +q चार्ज है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? -2l है। एक
मानक रूप में जो वैद्युत द्विध्रुव को बनाया जाता है, इसमें माइनस चार्ज को बाईं ओर और प्लस चार्ज को दाईं ओर रखा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से निरूपित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे बीच की दूरी। आवेश गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी का तात्पर्य दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। इसका मात्रक कूलाम, चार्ज का आवेश का मात्रक कूलाम और बीच की दूरी का मात्रक मीटर। इसका मात्रक कूलाम मीटर सीएम। और ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। इस वीडियो सेशन में हमने ये चर्चा की। अगले वीडियो सेशन में हम वैद्युत द्विध्रुव की विभिन्न स्थितियों जैसे अच्छी, निरक्षी और सामान्य व्यापक जिसको कहते हैं स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के आंकिक मानों की चर्चा करेंगे। ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस चैप्टर से जुड़े हुए नोट्स पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर और नोट्स लिखें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।